शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जाने की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है तो कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता है। रईसों की बेग में महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बहुरमती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता ने अपना विकरालतम रूप धारण किया हुआ है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। महिलाओं को बनाव सिंगार के सिवा और कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग की लालसा के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खिंच खिंच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वैश्यों की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे तो कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल पहुंचा तो मेरा जन्म दरिद्र घर में हुआ था। मेरा समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का मुझे चस्का न लगा था। कहां रण क्षेत्र के कष्ट और कहां ये सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती है उधर से हटने का नाम नहीं लेती। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ शाही महल की सैर करता और अपने पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कार चौबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार निकाल कर रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया। मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूं। इसलिए तुम उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ और इस बात की तायद रहे कि जरा भी देर न हो, क्योंकि मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की भी दृष्टि नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। हाँ नर पिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। और नादिर शाह के सामने जबान से एक शब्द भी निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। इसलिए सर झुकाकर अदा बजा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। आप सब बेगमों को इत्तला दी जाती है कि नादिर शाह का नाच गाना देखना चाहते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके सज धज कर नादिर शाह के हुजूर में पेश हो और इस बात का ध्यान रहे कि जरा भी तामुल न हो, क्योंकि नादिर शाह कोई उजरिया हीला न सुनेंगे। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी थी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवाय प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने आज्ञा सुनी तो हत बुद्धि सी हो गई।
सारे रनिवास में मातम छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस अत्याचारी के प्रति एक शाप निकल गया। किसी ने आकाश की ओर सहायता याचक लोचनों से देखा, तो किसी ने खुदा और रसूल को सुमरिन किया। पर ऐसी एक भी महिला न थी जिसकी निगाह तलवार अथवा कटार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों के नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी लल्लाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थी, पर रत्न जटित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यतीत हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी तो कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी, पर ऐसी एक भी पक्के इरादे की स्त्री नहीं थी जो ईश्वर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया कि बेगमार पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में ही उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे जान पड़ा कि वह गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक पड़ा वह सोता रहा और बेग में ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें दो एक महिलाएं जो ढीठ थी, वो घूंघट की ओर से नादिर शाह को देख भी रही थी और दबी जबान में काना फूसी भी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। उसे जागते देखकर बेगमों ने अपने सर नीचे कर लिए और अंग समेट कर भेड़ों की भांति एक दूसरे में मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसे क्या होगा। खुदा इस जालिम से समझे मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इससे ज्यादा जिल्लत तब और न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर बहर सच निकला। जब किसी कौम की औरतों की गैरत मर जाती है तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम में अभी भी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। इतना ऐश का बंदा नहीं हूं मैं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता। और न इतना हवस परस्त हूं, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था और यह देखकर मुझे सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे इस हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। तो क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी आती और इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुबो देती?
मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूं कि तुम में से किसी को भी इस कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने अपनी गर्दन झुका लेता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब इस सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाओगी। जाओ तुम लोग जाओ यहां से।